Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. In this video, I'm going to talk about gerund. What is gerund? Why is it needed in English grammar? And what are usage of gerund in English? In this video, I'll tell you comprehensively. इस वीडियो में आपको जेरंड के बारे में बताया जाएगा कि जेरंड क्या है, जेरंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है और जेरंड का इस्तेमाल किस किस जगह पे किया जाता है। ये वर्ब का सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। वर्ब का सीरीज का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी डेवलप्ड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। नाउ लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड अ सेशन। सबसे पहले ये जानते हैं कि जेरंड होता क्या है। व्हाट इज जेरंड? जेरंड क्या है? जेरंड इज अ वर्ब। जेरंड एक वर्ब है और वर्ब का फॉर्म है दैट एक्ट्स एज अ नाउन। जेरंड क्या है? जेरंड एक वर्ब है जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसका फॉर्म क्या होता है ये जनरली हम लोग जानते हैं। जो जेरंड का फॉर्म क्या होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड किया जाता है, ये जेरंड होता है। लेकिन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट क्या है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरंड। लेकिन एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, आईएनजी जुड़ता है, तो वो एक जेरंड के तौर पे यूज होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का तौर पे यूज होता है। जो जेरंड के तौर पे यूज होता है वो क्या होता है? एज अ नाउन के तौर पे यूज होता है। नाउन के तौर पे यूज होता है, मतलब ये नाउन होता है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होता है, ये क्या करता है, क्यों यूज होता है? ये मॉडिफायर के तौर पे यूज होता है। मॉडिफायर और प्रोग्रेसिव के तौर पे यूज होता है। अब ये मॉडिफायर और प्रोग्रेसिव के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है और पार्टिसिपल का यूसेज किस किस जगह पे किया जाता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं जेरंड। जेरंड का इस्तेमाल क्यों होता है, तो हम लोग क्या देखें कि जेरंड क्या है? एक वर्ब है। वर्ब है, रिमेंबर, ये हमेशा एक वर्ब होता है लेकिन नाउन के तौर पे एक्ट करता है, नाउन के तौर पे काम करता है। अब ये वर्ब कैसे समझ में आएगा? वो जेरंड है। अगर उसके वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है तो उसको हम लोग जेरंड बोलते हैं। बट रिमेंबर, एक चीज़ यहाँ याद रखना है, वो जेरंड के तौर पे भी यूज़ होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे भी यूज़ होता है। लेकिन हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे कैसे यूज़ होता है उसका एक सेपरेट वीडियो देखा जाएगा। सेपरेट वीडियो मैं डेवलप करके आपको बताऊंगा। अभी ये जेरंड के तौर पे यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है ये हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि नाउन के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं ये जो जेरंड है वो कैसे यूज होता है।
सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और कंप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। नाउ सब्जेक्ट के तौर पे यूज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कैसे होता है और कंप्लीमेंट के तौर पे यूज कैसे होता है, पहले हम लोग एग्जांपल देखें। राम इज अ बॉय। यहां पर राम क्या है, सब्जेक्ट। ही इज अ बॉय, यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम लोग को क्या समझ में आया, जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होता है। ये नॉर्मल अभी हम लोग जानते आए, ये सब्जेक्ट जो भी होता है या वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखें। Going to parties is fun. क्या है, गोइंग टू पार्टीज इज अ फन। यहां पर ये क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, बट ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग नाउन प्रोनाउन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है, मीन्स ये वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है वो क्या करता है, ये सब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज अ सब्जेक्ट। यहां पर एज अ वर्ब बिहेव नहीं करता है। ये क्या करता है, बिहेव एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करता है और वर्ब के तौर पे बिहेव नहीं करता है। ये होता है इसमें। तो ये समझ में आया सब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज होता है। गोइंग टू पार्टीज इज अ फन, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अब वर्ब को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कैसे होता है देखा जाए। आई एंजॉय रीडिंग। यहां पर ये रीडिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट है, कौन कौन किस्म का ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं पता है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप के होता है, तो वो आप पिछले वीडियो में ये देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स यहाँ पर ये जेरेंड है, लेकिन ये जेरेंड क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। मतलब जेरेंड तीन तरह से यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होता है वो क्या होता है, इसमें बी वर्ब होता है, ये हमेशा बी वर्ब के साथ होता है। अब ये हम लोग जानते हैं वी वर्ब दो तरह से होता है, एक होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या हो जाता है, इज, आर, एम। एक होता है पास्ट में, पास्ट में क्या हो जाता है, वाज एंड वर, ये वी वर्ब होता है। प्रेजेंट में इज, आर, एम और पास्ट में वाज, आर, वर। इसका एग्जाम्पल देखिए कॉम्प्लीमेंट भी कैसे होता है। His hobby, just my hobby.
माई हॉबी इज रीडिंग। तो यहाँ पर रीडिंग क्या है, देखिए ये बी वर्ब के साथ में है, तो ये क्या हो गया, ये जेरन। ये कैसे होता है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। आई होप समझ में आया। आप कॉम्प्लीमेंट के एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई वीकनेस, माई वीकनेस इज स्मोकिंग। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बी वर्ब के साथ यहाँ पर जेरन का यूज हुआ है। कुछ जेरन का यूसेज कुछ सेलेक्टेड, कुछ फिक्स सिचुएशन के साथ भी होता है। ये तो बताया सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, वर्ब के तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। लेकिन इसके अलावा जो जेरेंड है वो कुछ फिक्स्ड सिचुएशन के साथ भी यूज होता है। मतलब वो जो फिक्स सिचुएशन होता है उनके साथ हमेशा क्या होता है, जेरन का इस्तेमाल होता है। नाउ लेट्स गो एंड चेक दैट वन आउट। यहाँ पर दिया हुआ है, gerunds are used after preposition। gerund का इस्तेमाल हमेशा preposition के बाद होता है। मीन्स preposition क्या है, आप पता है, on, at, ये preposition है। तो ये हमेशा क्या होता है, preposition के बाद होता है। preposition के बाद अगर verb का यूज होगा तो वो हमेशा gerund फॉर्म में होता है। मतलब क्या होता है, verb प्लस ing फॉर्म, ये फॉर्म में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग, आई एम गुड एट, ये है। तो यहाँ पर मेरा एट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैं गिटार बजाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मतलब बहुत अच्छा हूँ। तो आई एम गुड एट प्लेइंग गिटार। यहाँ पर क्या है, ये जेरेंड है, प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ। तो ये एक फिक्स्ड सिचुएशन है, इसके साथ हमेशा जेरेंड का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, पोजेसिव केस, एपोस्ट्रोफी। ये जब भी होता है, कोई भी पोजेसिव केस हो, एपोस्ट्रोफी हो, उसके साथ अगर वर्ब का फॉर्म वो जेरेंड फॉर्म में यूज होता है। जैसे पहले हम लोग देखिए पोजेसिव केस होता क्या है। पॉजिटिव केस में क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। ये पॉजिटिव केस होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला है एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एस होता है, उसके ऊपर जो कोमा रहता है, इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी, ये जो होता है फॉर्म, इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तब इसको एग्जाम्पल में देखें कैसे होता है। पहले हम लोग इसको देखें पॉजिटिव केस के साथ कैसे जेरेंड का यूज होता है।
आई डोंट लाइक योर गोइंग, ये हमारा पॉजिटिव केस है और ये देखो जेरेंट यूज हुआ है, मीन्स वर्ब का जो जेरेंट है ये यूज हुआ है. आई डोंट लाइक योर गोइंग टू कॉलेज विदाउट मी. नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी में कैसे यूज होता है जेरेंट. We are celebrating राहुल्स, यहाँ पर है ना राहुल्स, ये देखिए ये एपोस्ट्रोफीज है. राहुल्स विनिंग द कंटेस्ट. यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफीज है और ये जेरेंट यूज हुआ है. तो इस फॉर्मेट में भी ये यूज होता है जेरेंट. तो आप समझ में आया आपको. तो आई गेस समझ में आया कि पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफीज रहेगा, उसके साथ भी जेरेंट का यूज होता है. और ये फॉर्मेट में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा देता है. नाउ कुछ सेलेक्टेड फ्रेजेस है जिसके साथ हमेशा जेरेंट का यूज होता है. जेरेंट आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस है इंग्लिश में जिसके साथ हमेशा जेरेंट का यूज होता है. जैसे आप देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है, पूरे के पूरे फ्रेज है. इसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में होता है. अडिक्टेड टू, इसके साथ इसके बाद भी जो होता है वो जेरेंट फॉर्म में होता है. प्रोन टू जो होगा जेरेंट फॉर्म में होगा. अकस्टम टू, डोंट माइंड, फील लाइक, वर्थ, हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, देयर इज नो पॉइंट, इट इज नो गुड, स्पेंड वंस टाइम एंड etc. ये जो वर्ब्स होता है, सॉरी जो फ्रेजेस होता है, ये फ्रेजेस के बाद हमेशा जेरेंट का यूज होता है. जैसे आप एग्जांपल देखो, आई वॉज लुकिंग, आई एम लुकिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो. आई वॉज लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. यहाँ पर ये जेरेंट हुआ ये फ्रेज के साथ. This book is worth reading. ये worth है, जेरेंट आया. इसके अलावा क्या है, जेरेंट आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स. कुछ वर्ब्स है जिसके साथ जेरेंट फिक्स्ड है, मीन्स उसके बाद से जेरेंट आता है. अगर वर्ब लिखा जाता है तो वो वर्ब जेरेंट का फॉर्म में आता है. जैसे कौन कौन सा वर्ब है, स्टार्ट, स्टॉप, हेट, एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिले, डिसलाइक, कैरी ऑन, डिनाई, enjoy, finish, image, include, involve, mention, give up, keep on. remember keep on के साथ mind, miss, regret,
risk, suggest, justify, cannot or could not help एंड etc. ये सब वर्ब के साथ हमेशा जेरेंड का यूज होता है। ये जो है चार जो है ये फिक्स्ड सिचुएशन है, इसके साथ जेरेंड लगता है ना। देखा जाए ये सब वर्ब्स के साथ कैसे लगा जाए, एग्जांपल्स के साथ देखा जाए। He admitted having driven too fast. He admitted having driven too fast. यहाँ पर क्या है, ये जेरेंट है, ये एडमिट के साथ आया है, एडमिट के बाद जेरेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। They avoid going on holiday on Saturday. They avoid going on holiday on Saturday. यहाँ पर ये क्या है, अवॉइड, अवॉइड के बाद जेरेंट। तो इस तरह से ये यूज होता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट जेरेंट। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड ऑल दोस। और अभी तक जो वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा ताकि आपको पूरी तरह वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझ में आ सके। नाउ टेक केयर योरसेल्फ and stay at your home. Bye bye.